नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में तीन दोस्तों के साथ घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी हम लेकर आए हैं कि आप सुनकर बिल्कुल मज़ेदार हो जाएंगे। आपकी रात और भी ज़्यादा खौफनाक बन जाएगी। बिना देरी किए जिया की ज़ुबानी जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को पूरी डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी एक छोटे से गांव में। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो बेस्ट फ्रेंड रहा करते थे। सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम बता देती हूँ। एक का नाम था जैद और एक का नाम था पुनीत। ये दोनों हमेशा से बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। ये लोग एक ही गांव में पले बड़े थे, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी भी बहुत इजी हो गई थी। साथ में पढ़ना लिखना, साथ में घूमना फिरना, हर जगह जाना, मस्ती करना, मटरगश्ती करना, एकदम फन वाली लाइफ जी रहे थे दोनों। ये दोनों अपने उस छोटे से गांव में हमेशा से बहुत खुश थे, लेकिन इन्होंने इमेजिन तक नहीं किया था कि हमारे साथ कुछ इतना खौफनाक घट जाएगा जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि मस्ती मजाक में किसी जगह पे जाएंगे और उस जगह पे जाने की वजह से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। क्या होता है कि ये दोनों अपने गांव में अच्छे से रह रहे थे, लेकिन एक टाइम से ना इनके गांव में बहुत ही ज़्यादा अफवाह फैल रही थी कि हमारे गांव के जो पास वाला वो खेत वाला एरिया है ना, वहाँ पे एक बहुत खतरनाक डायन रहती है। जो डायन रात में अगर कोई भी वहाँ पर जाता है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, उसको मार डालती है, उसको नर्क में सीधा भेज देती है, उसकी आत्मा को कैद कर लेती है। ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर फैली हुई थी। ये दोनों सुनते थे, इनको लगता था कि हो सकता है ऐसे लोग मजाक करते होंगे कि बच्चे ना जाएं बाहर ऐसे अकेले घूमने के लिए, इसलिए बोलते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दोनों अपना इग्नोर कर रहे थे, लेकिन शाम के टाइम के बाद कभी उधर जाते भी नहीं थे। हमेशा से ये लोग अपने गाँव में ही खेला कूदा करते थे और शाम के 7-8 बजे तक अपने घर पे चले जाया करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो जैद था ना, वो बोलता है इसको पुनीत को कि यार मुझे ना सोच रहा हूँ कि चलते हैं अपन एक बार खेत घूम के आते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि वहाँ पे कुछ भूतिया एक्टिविटी होती है, डायन रहती है, चुड़ैल टाइप कोई रहती है, ऐसा मैं नहीं मानता। तू मानता है क्या? पुनीत बोलता है नहीं यार, मैं भी उतना नहीं मानता। अपन आजकल के लड़के हैं, ये पहले के ज़माने के लोगों के चोचले होते थे कि भूत प्रेत होते हैं, डायने होती है, शैतान होते हैं, पिशाच होते हैं, जिन होते हैं। आजकल ये सब चीज़ें नहीं होती है, मैं तो नहीं मानता। ये दोनों गांव में रहते थे, छोटे से गांव में, लेकिन इनकी सोच शहर वाली थी पूरी तरह से। तो बोलता है जैद तो क्या करें, चले फिर चल के घूम घाम के आए एक दिन। तो बोलता है पुनीत कि यार चल तो लेंगे, लेकिन घर वालों को पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा पिटाई होगी, बहुत सूद डालेंगे अपन को। तो ये बोलता है जैद कि हाँ यार वो तो है, लेकिन अपन अपने घर से छुप के भी तो जा सकते हैं ना, उनको बताने की ज़रूरत क्या है। उनके उठने से पहले घर आ जाएं और जब उनके सोने का टाइम होता है उस टाइम पे निकल जाएं। तो पुनीत बोलता है हाँ यार आइडिया ख़राब नहीं है, यही करते हैं, अपन चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। ये लोग जिस दिन ये प्लानिंग किए थे उसके अगले दिन जाने की प्लानिंग कर लेते हैं। उस दिन इनके घर वाले लोग आराम से खाना वाना खाते हैं शाम के टाइम में और 7, साढ़े 7, 8 बजे तक अपना सोने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि ये टाइम ना थोड़ी गर्मियों का टाइम था, तो सब लोग छत पे ही सोया करते, ज़्यादातर लोग, कोई द्वार पे सो रहा है, कोई छत पे सो रहा है, ऐसा वाला माहौल रहता था। तो ये लोग सोचते हैं कि अब अगर इतनी जल्दी निकले तो उनको पता चल जाएगा, 8:30-9 बजे तक ये लोग सो ही जाएंगे, तो अपन 8:30-9 बजे तक निकलते हैं। ये दोनों का घर ना एकदम आजू बाजू में था, इनका छत भी बिल्कुल कनेक्ट था, एकदम लगा हुआ छत है दोनों का, ऐसा वाला था। तो ये दोनों एक दूसरे से शाम के टाइम में बात कर रहे थे। तो घर वालों को लगता है तो नॉर्मली हमेशा साथ में घूमते बात तो करते ही हैं, तो आज भी बात कर ही रहे होंगे। दोनों के घर वाले 9, साढ़े 9 होते होते सो जाते हैं, गहरी नींद में पहुंच जाते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि वाह, अब असली मौका मिला है। इसको बोलता है जैद पुनीत को, तू अपने छत से जल्दी उतर धीरे धीरे करके, और उतर के मेरे को बाहर मिल, बाहर वाले जो अपना चौक है ना अपने उसका, अपने गांव का, वहाँ पर मिल। ये बोलता है कि ठीक है मैं भी आता हूँ। ये दोनों अपने अपने घर से दबे पाँव से निकलते हैं और एक ना पुनीत ने एक पन्नी टाइप रखा था जो बिछा के हम लोग वहाँ पर बैठेंगे या सोना होगा तो सोएंगे, जहाँ पर जा रहे हैं ये भूतिया एक्सपीरियंस देखने या कुछ करने। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये लोग वहाँ पर चौक पे दोनों मिल जाते हैं। गांव के ही एक एरिया था जिसको चौक चौक बोलते थे, वहाँ पे दोनों मिल गए और उसके बाद दोनों मिलके साथ में उस खेत की तरफ निकल जाते हैं। वो जो खेत था इनके घर से यही 1.5-2 किलोमीटर इतनी दूरी पर था। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, आराम से पहुँच जाते हैं अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट से ही, क्योंकि गांव में अंधेरा था और उस टाइम पे बिजली उजली थी तो गांव की तरफ थी, खेत की तरफ इतनी खंबे वंबे नहीं लगे थे, दूर दूर लगे थे, बहुत कम खंबे लगे थे, तो अच्छा खासा अंधेरा वाला माहौल था। ये लोग पहुँचते
उस खेत वाले एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे भूतिया एक्टिविटी होती थी लोगों के हिसाब से, लोगों के मानने के हिसाब से। ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उसी खेत के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। वो पीपल का पेड़ कैसे है बताऊं, जो ऐसा चबूतरा बना देते हैं ना, पत्थर का ऐसे बनाते हैं गांव में या शहर में, बहुत पीपल के पेड़ के पास ऐसे बना देते हैं, वैसा वाला उसमें भी बनाए हुए थे। तो ये लोग उसी चबूतरे पे अपना पन्नी बिछाते हैं और पन्नी पे बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। बोलता है जैद कि पुनीत, तुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भूतिया एक्टिविटी होती होगी? क्योंकि अपन को एकदम शांत और सुंदर सा माहौल लग रहा है, देख कितनी ठंडी, कितनी अच्छी हवा चल रही है। पीपल के पेड़ के पास तो और अच्छी हवा चल रही है, क्योंकि पीपल का पेड़ कैसा होता है, वहाँ पे ना थोड़ी सी भी हवा चलेगी ज़्यादा लगती है, वहाँ पे फ्रेशनेस ज़्यादा रहती है पीपल के पेड़ के पास। तो ये लोग वहाँ पे बैठे हैं, दोनों को सुहाना मौसम लग रहा है, एकदम मज़ा कर रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं। तभी पुनीत को ना थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है। पुनीत बोलता है क्या करे जैद यार, थोड़ा इसको बिछा ले अच्छे से और सो जाए क्या, 1-2 घंटे सो जाएंगे, और उसके बाद अगर आधी रात में भूतिया घटना घटती होगी तो उस टाइम पे ही घटेगी ना, तो फिर एक्सपीरियंस करेंगे और एक्सपीरियंस करके फिर घर पे जाएंगे। इनको मज़ा आ रहा था, फन लग रहा था कि हम भूतिया एक्सपीरियंस करेंगे, कैसे कैसे एंजॉय करेंगे। इस चीज़ को एकदम हल्के में लेके ये लोग चल रहे थे, लेकिन ये इतना हल्का नहीं था जितने हल्के में लोग लेके चल रहे थे। ले क्या बोल सकते हैं, दोनों अपना जैसे प्लानिंग किए थे वैसे ही उस पन्नी पे पीपल के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। मस्त सो गए, 2 घंटे बीत गए, 2.5 घंटे, 3 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। रात के 11:30 पौने 12 बजे तक का टाइम हो गया। मस्त सो गए। अचानक से तभी जैद के कान में कुछ आवाज़ आती है, खटर फटर खटर फटर, कुछ तो अजीब सी आवाज़ आती है, और पुनीत के कान में भी आती है। तो धीरे से आँख खुलता है, ये दोनों एक तरफ ही मुंह करके सोए थे उस पन्नी पे। जैद आँख खुलता है, बोलता है पुनीत तुझे भी कुछ आवाज़ आ रही है क्या? पुनीत बोलता है हाँ मुझे भी आवाज़ आ रही है, लेकिन ये कैसी आवाज़ है, अजीब और आवाज़ लग रही है। तो जैद बोलता है पता नहीं यार, देखे क्या उठ के, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पुनीत बोलता है देख, उठते हैं, अपन भूतिया एक्सपीरियंस करने ही आए थे ना, अगर यहाँ पर हो रहा है तो क्या तकलीफ है, उठ के देखते हैं, अगर कोई भूत बात होगा तो देखेंगे, और देख के ज़्यादा डर लगा तो भाग जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। ये लोग अपना धीरे से उठते हैं और उठ के जिधर से आवाज़ आ रही है उधर टर्न करते हैं, तो क्या पाते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी अजीबो गरीब, जैसे कोई चीज़ को बहुत बुरी तरह से घिस रहा है अपनी बॉडी को ज़मीन में, या कुछ तो अजीब सी आवाज़ थी वो। तो ये लोग सोचते हैं कि यार कुछ भी तो नहीं है, ये हो सकता है कोई जानवर आ गया होगा, उसकी आवाज़ होगी, इतना क्या टेंशन लेना, कोई भूत बात नहीं है, चल यार चलते हैं, घूमते खेत में, थोड़ा घूम घामेंगे, उसके बाद 1-1.5 घंटे में घर चल लेंगे, कोई भूत बात नहीं है। सब लोग फालतू ऐसे ही बोलते हैं, कोई भूत बात होता तो दिखता ना अपन को, कहाँ दिख रहा है कुछ भी, ये ऐसे बात करते हैं। और ये लोग पूरे खेत के, जो भूतिया खेत था उस पूरे खेत का राउंड मारना चालू करते हैं, पूरा राउंड मार दिए खेत के, राउंड मारते काफ़ी आगे निकल गए। काफ़ी आगे निकलने के बाद इनको एक घर दिखाई देता है, पुराना सा घर। ये लोग सोचते हैं कि यार अपन इधर ज़्यादा आए नहीं है दिन में भी, और ये किसका घर हो सकता है, यहाँ पे कोई लाइट भी नहीं जल रही है, लालटेन तक नहीं है, तो यहाँ पे कोई रहता भी है कि नहीं रहता है, चल के देखे क्या। पुनीत बोलता है जैद को, जैद बोलता है कि ठीक है चल के देखते हैं, वहाँ पे थोड़ा घूम घाम लेंगे और देखेंगे, अच्छा घर रहेगा, दिन में भी टाइम पास करने यहीं आया करेंगे, यहीं बैठ के एंजॉय करेंगे, और क्या, किसका है पता ही नहीं है तो क्या बोले। तो ये दोनों उस घर के पास जाते हैं, देखते हैं बाहर से कि पूरा सुनसान खंडर टाइप घर पड़ा हुआ है, पूरा एकदम पत्ते वत्ते अंदर तक घुस गए हैं पेड़ के, कोई भी वहाँ पर नहीं रहता है, एकदम बंजर सा घर है। ये लोग बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अंदर घुस के देखते हैं। ये दोनों उस घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जैसे ये लोग उस घर के घुसते हैं, धड़ाम से दरवाज़ा लगता है, उस घर का दरवाज़ा धड़ाम से लग जाता है, जिस रूम में ये लोग घुसे थे उस रूम का। अब घबराहट हो जाती है इनको कि कौन है बाहर, चिल्लाने लगते हैं, दरवाज़ा पटकने लगते हैं, खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। ये लोग बार बार पटक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करें, अभी भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। बुरी तरह से ये लोग परेशान हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। बहुत पीटते उठते हैं, कुछ भी करते, दरवाज़ा नहीं खुलता है। जो पुनीत था वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जैद बोलता है यार प्लीज़ यार रो मत यार, ऐसे रोएगा तो मुझे और घबराहट होगी, प्लीज़ यार मत रो। ये लोग अभी ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से इनके पीछे साइड से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, हा करके कोई हंस रहा है जोर जोर से, एकदम भारी आवाज़ में। ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या पाते हैं, एक औरत खड़ी है,
बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखने वाली। उसकी शक्ल मानो इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है जिसको कोई लिमिट नहीं है। किसी इंसान का शरीर हो उतनी बड़ी उसकी शक्ल है, उतना बड़ा उसका मुंह है, उसके बाल पूरे नीचे तक लहरा रहे हैं, उसके पैर भी उल्टे हैं, उसके हाथ पैर भी कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं। वो औरत इनको देख के बहुत ही क्रीपी तरह से हंस रही है ज़ोर ज़ोर से। ये लोग एक दूसरे को से पकड़ते हैं और बहुत ही ज़ोर से घबरा के चीख देते हैं, बहुत ज़ोर से चीखते हैं। वो जो औरत इनको देख के हंस रही थी वो भी इनको देख के बहुत ज़ोर से चीखती है और चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम दोनों को मैं कच्चा चबा जाऊंगी, तुम दोनों को ऐसे ही खा जाऊंगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी की हिम्मत नहीं आज तक इस खेत में आने की, तुम लोग मेरे घर तक आ गए, तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसी आवाज़ आती है। वो औरत चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, जो बोल भी रही है उसका मुंह इतना बड़ा बड़ा फट रहा है बोलते टाइम, और उसकी शक्ल अलग ही चमक रही है सफ़ेद तरह से। उसकी आंख भी पूरी एकदम जैसे कि पूरी उसकी पुतली से लेके पूरा आंख का पार्ट भी पूरा काला हो। उसने काले कलर की एकदम अजीबोगरीब मैले से सड़े से कपड़े पहनी हुई है। कौन से कपड़े इनको समझ में नहीं आ रहा है कौन से ज़माने के हैं। ये लोग इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि सोचते हैं कि हमको भागना पड़ेगा। ये लोग बहुत नाम लेने लगता है, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन तभी अचानक से पुनीत इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वहीं पर गिर के बेहोश जाता है। अब जैद करे तो करे क्या, वो भी बहुत घबरा रहा है। वो चुड़ैल इसको देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। वो इसको ऐसे हाथ बढ़ाती है मारने के लिए कि जैद भी बेहोश हो जाता है और दोनों की आँख खुलती है। पता नहीं कितने बज रहे थे, नहीं पता, लेकिन अभी भी रात का ही वक्त हो रहा था। ये दोनों अपना उठते हैं और उठते हैं तो क्या पाते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है। अभी तक तो दरवाज़ा जो खोलने की कोशिश करे थे वो नहीं खुला हुआ था, लेकिन अब वो दरवाज़ा खुला हुआ है। ये दोनों बिना कुछ सोचे समझे भागना चालू करते हैं। भाग रहे भागते 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 पीपल के पेड़ के पास आते हैं और वहाँ पे थोड़ी सांस में सांस लेते हैं। यार बच गए, पता नहीं कौन सी चुड़ैल थी, आज तो हमको खा जाती, कच्चा चबा जाते, हम कुछ नहीं कर पाते। तभी अचानक से पुनीत के कान में एक ठंडी सी हवा का झोंका आता है और आवाज़ आती है, पुनीत मैं तुझे खाऊंगी, तू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, आज मैं तुझे खा जाऊंगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी आवाज़ आती है। पुनीत बहुत ज़ोर से चीखता और भागना स्टार्ट करता है। जैसे पुनीत भागता है जैद भी उसके पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। भागते 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 सीधा ये लोग अपने गांव आते हैं। अपने गांव आके अपने अपने घर जाते हैं और अपने घर जाके छत पे जहाँ पे माँ बाप सब लोग सो रहे थे वहाँ पे जाके लेट जाते हैं। रात भर दोनों को नींद नहीं आती है कि ये कैसी एक्टिविटी थी, क्या था। लेकिन जैसे तैसे करते करते सुबह का वक्त होता है। ये लोग भुलाने की बहुत कोशिश करते हैं, कम से कम 1-2 महीने तक उस रात को ये लोग भुला नहीं पाते। लेकिन धीरे धीरे करते 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 बोलते हैं ना कि जितना घाव पुराना होता है उतना इंसान भूलने लगता है। 7-8 महीने बीत जाते हैं। 7-8 महीने बाद ये लोग लगभग उस इंसिडेंट को भूल ही गए थे। तभी एक दिन शाम के 8:30 बजे के करीब इनका एक दोस्त आकाश इनको मिलता है इनके ही गांव के ग्राउंड में। ये लोग वहाँ पर खेल रहे थे। ये लोग उसको देख के बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं आकाश तू कब आया, कैसे आया, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तू बताया क्यों नहीं पहले। आकाश बोलता है कि मैं कल ही आया, कल शाम को आया था, तुम लोगों को सोचा कि सरप्राइज दूंगा। ये आकाश कौन था? इनका बचपन का यार, इनका जिगरी यार। ये लोग जब बहुत छोटे थे, सिर्फ 5-5 साल के थे, तब ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन आकाश के घर वाले उसको दिल्ली लेके शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली में ही उसका पढ़ाई लिखाई सब चालू था, इन लोगों का यहाँ पर गांव में चालू था। तो ये बहुत टाइम बाद आया था, उसको देख के लोग बहुत खुश होते हैं। तो वो उससे बात करते हैं। ये लोग फन करते करते, मजाक करते करते, बात करते करते, तभी पुनीत बोल देता है उसको, आकाश को, आकाश हम लोग ना वो जो खेत है ना उसके बारे में गांव के लोग बोलते हैं भूतिया है, और हम लोग वहाँ पर रात में गए थे और हमारे साथ ऐसी ऐसी एक्टिविटी हुई थी, हमको ना बहुत अजीब सा लगा था, बहुत डर गए थे। आकाश सुन के एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है वाओ यार क्या बात कर रहे हो तुम लोग, मुझे तो भूतिया चैलेंज देखना, भूतिया चैलेंज करना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है यार, मुझे भी करना है। ये लोग बोलते हैं पागल है क्या, हम लोग बच के वहाँ से कैसे कैसे निकल पाए, तू बोल रहा हमको भी करना है, ऐसा नहीं होता है भाई, हम नहीं जा पाएंगे। बोलता आकाश प्लीज़ यार तुम लोग ऐसा कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी कर सकते हो, मैं तुम लोग का बेस्ट फ्रेंड हूँ, इतने साल बाद आया हूँ गाँव, इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए। ये लोग बोलते ठीक है।
ऐसे ही बोल रहा है तो एक काम करते हैं, आज ही चलते हैं, हम लोग छुप के आएंगे, तू भी अपने घर से छुप के आना। तो ये अपना ना फ्रेंडशिप वाला धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है, तो ये लोग ब्लैकमेल हो भी जाते हैं। ये लोग रात के 10 बजे करीब अपने ही उसी ग्राउंड में मिलते हैं जहाँ पे ये लोग आकाश से मिले थे। उस ग्राउंड से मिलके ये लोग वापस से वो भूतिया एक्टिविटी करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। वही पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठते हैं। उसके बाद आकाश बोलता है, अरे यार यहाँ पे तो कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक काम कर, जिस घर में तुम लोगों ने चुड़ैल देखा था ना, उस घर में मुझे लेके चलो। ये लोग बोलते पागल हो गया है क्या, वहाँ पे हमारी किडनी बाहर निकलने वाली थी, इतना ज़्यादा घबरा गए थे हम लोग, वो चुड़ैल हमको मार ही डालती, पता नहीं हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे जो हम जिंदा बच गए थे। आकाश बोलता है प्लीज़ यार चलो ना यार, मैं हूँ ना, तुम लोग क्यों डर रहे हो, मैं नहीं डरता ऐसा भूत प्रेत से, और मेरे अंदर बहुत शक्तियाँ, मेरे अंदर ना कुछ मेरे कुल देवता है या कुछ है जो मुझे बचा लेंगे। ये बोलते हैं ऐसा है तो ठीक है हम लोग चलते हैं। ये लोग उसके साथ उस घर में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस घर के पास पहुंचते हैं और आकाश सबसे पहले अंदर जाता है, ये दोनों जाने ही वाले होते, सिर्फ इतना ही बाकी था अंदर जाने के लिए, तभी धड़ाम से दरवाजा लग जाता है। वो अकेला अंदर बंद, अकेला अंदर बंद। आकाश जोरों से चिल्लाने लगता है, प्लीज दरवाजा खोलो, तुम लोग क्यों बाहर रह गए, मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया। ये लोग बोल रहे हैं आकाश हम खोलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम दरवाजा नहीं खोल पा रहे। आकाश तू अंदर है ना, आकाश तू घबराना मत, हम लोग बाहर ही हैं, हम बहुत खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बहुत खोलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं खोल पा रहे। आकाश भी अंदर दरवाजा नहीं खोल पा रहे। अभी आकाश अंदर उस भूतिया घर में पड़ा हुआ है। ये लोग भी बहुत चिल्लाते हैं, आकाश भी बहुत चिल्लाता है। अब ये लोग इतने घबरा जाते हैं जैद और पुनीत की, बोलते हैं कि इसके आकाश के घर जाना पड़ेगा, किसी को लेके आना पड़ेगा, नहीं तो उसको कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी। सब लोग हमको ब्लेम करेंगे, हमारी वजह से वो यहाँ पर आया, क्योंकि उसको तो इस गाँव के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। ये लोग भागते भागते आकाश के घर जाते हैं। आकाश के घर आकाश की दादी और बाकी लोग सब लोग रहा करते थे। ये लोग दिल्ली से आए थे, तो दिल्ली से माँ बाप भी आए होंगे ना साथ में, तो ये लोग जोर से दरवाजा बजाते हैं आकाश के घर का। आकाश के घर का दरवाजा उसकी दादी खोलती है। ये लोग बोलते दादी 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 बचा लो आकाश को, आकाश उस घर में बंद हो गया है, भूतिया घर में, और हम लोग कैसे कैसे आए हैं, किसी को भेजो दादी, आप भी चलो, आकाश को बचा लो। दादी बोलती है क्या बात कर रहे हो, क्या आकाश को बचा लो। ये लोग बोलते दादी आकाश वहाँ पर बंद हो गया, मजाक मत करो, आप जल्दी चलो, वो बच नहीं पाएगा ऐसे में। दादी बोलती कहाँ बंद हो गया आकाश, कहाँ है आकाश। ये लोग बोलते वो जो भूतिया खेत है ना, वो वाले भूतिया खेत के घर में। दादी बोलती पागल हो गए हो तुम लोग, बच्चों इतनी रात में तुम अकेले क्यों घूम रहे हो। ये लोग बोलते दादी दादी ये सब वक्त नहीं है बात करने का। दादी बोलती हैं आकाश उस घर में जा कैसे सकता है। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग लेके गए थे उसको। दादी बोलती है आकाश नहीं जा सकता उस घर में, क्योंकि आकाश तो दिल्ली से वापस ही नहीं आया है। नहीं आया, वापस ही नहीं आया था और इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया। अब इनका तो मतलब ऐसे मानो इनके पूरे शरीर का खून सूख गया हो, इतनी ज्यादा घबराहट कि आखिर वो था कौन फिर। आकाश जब नहीं आया है दिल्ली से, तो वो आकाश जैसा दिखने वाला सेम वो लड़का कौन था और कौन अंदर बंद हुआ। क्या वो कोई भूत था जो हमको वहाँ पर ले गया था, हमको मारने वाला था, उसकी नज़र पहले से हमारे ऊपर थी। क्या था ये लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं। आज भी बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं समझ पाए कि वो कौन था और क्या हमारे साथ हो गया। वहाँ पे फिर मतलब ये लोग जाके नहीं देखे, निकाले विकाले नहीं, कुछ नहीं थे। अब क्या जाएंगे जब दादी ने बोल दिया आकाश आया ही नहीं है यहाँ पर गाँव में, तो क्या जाएंगे ये लोग। सही बात है भाई। ये जो कहानी थी ना, ये एक तरह की हॉरर स्टोरी मतलब फिल्म जैसी लगी। हाँ है ना, हॉरर स्टोरी फिल्म जो होती है, हॉरर सीरियल्स जो होते हैं कुछ उस प्रकार की लगी। लेकिन ये सचमुच में उन लोगों के साथ घटा। इस पूरी घटना की जानकारी हमको किसके थ्रू मिली है? जैद ने ही लिख के भेजा। जैद ने ही लिख के भेजा, ताकि हम इस कहानी के जरिए सबको सीख दे सके कि घूमने फिरने तो चले जाओ भाई, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने भी चले जाओ, लेकिन ऐसी कोई हरकत मत करो जैसी इन लोगों ने करती है। किस्मत अच्छी थी जो जान बच गई, वरना सबकी इतनी अच्छी नहीं होती। अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।